भाजपा मसूरी मंडल की बैठक में मसूरी विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को आने वाले लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। वहीं कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगामी लोकसभा चुनाव में 350 सीटों के लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। महात्मा योगेश्वर सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय के सभागार में मसूरी भाजपा मसूरी मंडल की बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 साल में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। देश विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। 11 करोड़ किसानों को किसान निधि दी जा रही है। 6 करोड़ को प्रधानमंत्री आवास दिए गए। 48 करोड़ जनधन खाते खोले गए। देश सैन्य सामान बना निर्यात कर रहा है। देश की जीडीपी में कृषि का योगदान 17% से अधिक हो गया है। मोदी विश्व के नंबर 1 नेता बन चुके हैं। ऐसे में विपक्षी ताकतें उन्हें रोकने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने स्थानीय निकाय चुनाव पर कहा कि जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं बनेगी तो परेशानियां होंगी। मसूरी में भाजपा का अध्यक्ष नहीं बना था। उन्होंने कहा कि विपक्षी आरोप लगाते हैं कि वो छाते बांटते हैं, लेकिन मैं प्यार बांटता हूं, जिसका प्रमाण रक्षाबंधन कार्यक्रम में उमड़ती भीड़ होती है। इस मौके पर भाजपा मसूरी मंडल के अध्यक्ष राकेश रावत ने कहा कि मसूरी मंडल की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने जो कार्य दिए थे उन्हें पूरा किया जा रहा है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 साल के अंदर कई ऐतिहासिक काम यहाँ पर हुए। आज देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज 11 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से सम्मानित किया गया है। आज 6 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास लोगों को दिए गए हैं। आज 48 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले गए हैं। आज विश्व की अग्रणी सैन्य ताकतों में भारत का नाम होता है। जहां पहले भारत विदेशों से हथियार आयात करता था, आज विदेशियों को हम हथियार दे रहे हैं। आज देश की जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान 17% से अधिक हो गया है। जहां पहले विदेशों से अन्न आयात करते थे, आज विदेशों को हम अन्न दे रहे हैं। मतलब मोदी जी ने देश को 9 साल के अंदर इन ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, क्योंकि आज विदेशों के अंदर 74% एक मैगजीन के सर्वे में 74% के साथ मोदी जी विश्व के नंबर 1 नेता बने। किस प्रकार विदेश में उनको बॉस कहकर संबोधित किया। और आज विपक्षी ताकतें एक होकर मोदी जी को रोकना चाहती हैं, लेकिन एनडीए का गठबंधन, जब बेंगलोर में ये 24 दल बैठे हुए थे तो दिल्ली के अंदर 32 दल एनडीए के साथ में आए। और आज लोग पार्टियां छोड़ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहे हैं, कि उनको लगता है कि अगर देश का विकास कर सकता है, देश को ऊंचाई मिल सकता है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यक्रम पार्टी स्तर पर जनसंपर्क अभियान, टिफिन पर चर्चा, घर घर संपर्क अभियान जगह जगह चल रहे हैं। मसूरी मंडल की भी मैंने समीक्षा की है, क्योंकि ये मेरा विधानसभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यहाँ के हमारी पूरी टीम ने इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और जो मुझे दृश्य दिखाई दे रहा है कि एक बार फिर जो 350 प्लस का नारा मोदी जी ने दिया वो साकार होगा। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आने वाले निकाय चुनाव भी इस बात का अपने कितना मजबूत मानते हैं? बिल्कुल। देखिए, इस बार हम निकाय चुनाव के लिए पहले से हम लोग तैयार हैं। और जब तक जिस प्रकार डबल इंजन की सरकार का फायदा इस प्रदेश में होता है, आज जितनी विकास योजनाएं हो रही हैं, चाहे केदारनाथ का कायाकल्प हो, चाहे बद्रीनाथ का कायाकल्प हो, चाहे कर्णप्रयाग ट्रेन पहुंचाने की बात हो, चाहे मसूरी में 144 की पेयजल योजना की बात हो, चाहे मसूरी की टनल जो उसकी बात हो, ये इसलिए संभव हो पा रही है कि डबल इंजन की सरकार है। और जिस दिन यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय स्तर पर कुछ दिक्कतें इसलिए आती हैं कि नगर पालिका में हमारा बोर्ड नहीं है, जिसकी वजह से हर चीज़ में विधान होता है। 1 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन नगर पालिका ने
रोड लड़ा दिए, काम नहीं हो पाया। कई अन्य कामों में इस प्रकार की बाधाएं होती हैं और जनता इस बात को समझ रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार स्थानीय निकाय के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विजयी होगी। रक्षाबंधन की बात की आपने इस कार्यक्रम के बारे में? नहीं, रक्षाबंधन तो मेरा एक, जब मैं विधायक भी नहीं था तब से एक रक्षाबंधन का जो हमारा एक भावना, भाई बहन का भावनात्मक रिश्ता है, उस त्यौहार को मनाते आते हैं और हर वर्ष मसूरी में भी यहाँ पर हम मनाते आ रहे हैं। और इस बार जो है 28 अगस्त को यही टाउन हॉल में हम मनाएंगे। उसमें हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय शेखावत जी उसमें मुख्य अतिथि होंगे, बालकिशन जी होंगे और कुछ हमारी वरिष्ठ नेत्री दिल्ली से आएंगी। क्योंकि यहाँ के लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, मुझे याद है जब चुनाव से पहले कुछ कांग्रेस के लोगों ने बयान दिया था कि गणेश जोशी तो छाते बांटते हैं या कुछ और सामान बांटते हैं। मैंने कहा मैं सामान नहीं बांटता हूँ, मैं प्यार बांटता हूँ। यहाँ की बहनों ने मुझे इतना प्यार दिया है और जो भाई की क्षमता होती है इसके अनुरूप उसको जिस दिन राखी बांधती है तो भाई उसको करने का कोशिश करता है। तो इस बार का समारोह बहुत हमारा भव्य होगा। हमारी महिला मोर्चे की हमारी सारी बहनें, हमारे सभी कार्यकर्ता उसमें लग रहे हैं, क्योंकि ये भी अपने आप में एक रिश्तों को जोड़ने का एक माध्यम है। और आपने देखा होगा कि जब से मैं तीसरी बार यहाँ से विधायक बन गया हूँ, पहले वैसे चौथी बार हूँ, हर बार बहनों की संख्या बढ़ती जाती है। और इस कार्यक्रम के लिए मैं देखता हूँ कि हमें कुछ कहना भी नहीं पड़ता। उन्हें पता होता है कि 28 तारीख को कार्यक्रम है तो लोग इस प्रकार आते हैं कि जैसे अपने सगे भाई को राखी बांधने आ रहे हैं। तो इसके लिए मैं मसूरी की सभी बहनों को प्रणाम भी करता हूँ, नमन करता हूँ। क्या उसमें क्या किस बिंदु पे चर्चा हुई होगी? मंत्री जी यहाँ पे आए थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो अभी वार्षिक कार्यक्रम चल रहे हैं उसी को लेकर आज मंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उसकी समीक्षा बैठक की कि कौन कौन से कार्यक्रम जो संगठन से मिले हुए हैं उस पे कितना काम हुआ है, चाहे वो हरेला का कार्यक्रम हो, चाहे जनसंपर्क अभियान हो, चाहे बूथों की कमेटी का गठन हो, चाहे हर क्षेत्र में जाके बूथों का संपर्क अभियान हो। हर कार्यक्रम की बैठक की समीक्षा हुई तो उसके बारे में चर्चा हुई। मसूरी मंडल अपने सभी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर चुका है और भविष्य के जो कार्यक्रम हैं उसके बारे में भी चर्चा हुई। माननीय मंत्री जी द्वारा बनाया जाने वाला एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जो रक्षाबंधन का त्यौहार है उसकी तैयारियों को लेकर भी एक बैठक हुई, जिसमें भविष्य में जो 28 अगस्त को आने वाले 28 अगस्त को मसूरी मंडल के अंतर्गत टाउन हॉल में रक्षाबंधन का कार्यक्रम मनाया जाएगा। पूर्व की भांति इस कार्यक्रम में इस वर्ष भी हजारों की संख्याओं में बहनें भाग लेंगी, जो माननीय मंत्री जी को आशीर्वाद देंगी, माननीय मंत्री जी को राखी बांधेगी और माननीय मंत्री जी उनकी रक्षा का संकल्प लेंगे। जी, अभी बूथों का सत्यापन होना है और उसके बाद प्रत्येक बूथों पे जाके जो आगामी चुनाव को लेकर बैठकें हैं वो होनी हैं। उसी को लेकर जो राष्ट्रीय स्तर से हमें कार्यक्रम मिलते हैं वो मंडल स्तर तक पहुंचते हैं, उन्हीं कार्यक्रमों को लेकर बातें